हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई का चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी एक इजीएस्ट चैप्टर था। और आज मैं बोलूं उससे भी ज्यादा इजी चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी ज्यादा इजी चैप्टर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर पूरा सब कुछ क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल, पैटर्न, सीक्वेंस, ये सारी चीजें जो आप इर्द गिर्द अपने देखते होगे वो सब के सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर एक एग्जांपल लूंगा और उसी एग्जांपल से सारी बातें पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसी एग्जांपल से पूरा जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ओवरऑल मैं जितने भी आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। क्यों मैं मार्क्स पहले डिस्कस करता हूं, क्यों मैं पहले क्वेश्चन करता हूं, उसका वजह क्या है, कॉन्सेप्ट के बाद जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो जरूरी है करना एक्सरसाइज से पहले। क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ने से आपको क्या होगा, सिर्फ आपको एक तरीके से बस एक छोटी छोटी चीज है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस पर एक्सरसाइज होती है, लेकिन ओवरऑल मिलाकर कैसे कैसे समझा जाए 1 मार्क में कहां चीजें कहां से निकाली जा सकती है 1 मार्क के क्वेश्चंस, ये आपको समझ में नहीं आता है। और एक्सरसाइज इसलिए करना आसान हो जाता है लोगों को, लेकिन मैं सबसे पहले क्या करता हूं, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए पहले उसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद एक्सरसाइज तो ऐसे ही खेल देंगे, टेंशन नहीं, एक्सरसाइज उसके बाद डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में कुछ बचा ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से हटकर होते हैं, ठीक है, आपके एक्सरसाइज से। तो इसलिए याद रखना, सबसे पहला अपना टारगेट करो कि एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन जरूर करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक इजीएस्ट चैप्टर है और अगर देखा जाए ये रियल लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ चैप्टर है। वैसे भी आपके जो बुक में जितना भी देखोगे, जितने भी चैप्टर्स हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, ये सारे के सारे चैप्टर जो है वो काफी ज्यादा, कोई भी चैप्टर, प्रोबेबिलिटी ले लो, फाइनेंशियल जो है प्लानिंग ले लो, जो भी है, जितने भी चैप्टर आपके जो सिलेबस में है ना, वो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़े हुए चैप्टर हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर बस एक एग्जांपल लूंगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद जितने भी आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे 1 बाय 1 मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूं आपके स्कूल में, ठीक है। अब स्कूल में जाते हो तो सबसे पहले प्रेयर में देखो, सबसे पहले छोटा बच्चा जो खड़ा होता है आगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ताकि जो स्टेज पे रहे, जो कुछ भी बताए, कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो ऊपर तक पहुंच सके। नहीं तो पता चले बड़े वाले सिर्फ देखेंगे और छोटे बच्चों को तो दिखेगा ही नहीं कुछ। तो ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक अरेंजमेंट, डेफिनेट फॉर्म में एक अरेंजमेंट करना, एक बार एक क्या होता है, एक इंक्रीमेंट फॉर्म में अरेंजमेंट करना, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। दूसरी बात, मेरे पास एक देखो, ये हम लोग वॉल वॉच को देख लें। वॉल वॉच में देखो ना, ये जो पैटर्न है ये पूरा 360 डिग्री, मतलब ये पूरा एक गोला सा है, ये राउंड है। उस राउंड में देखोगे ये बराबर दूरी पर एक गोल्ड प्लेट लगा हुआ है, ठीक है। गोल्ड प्लेट मतलब ओरिजिनल गोल्ड प्लेट नहीं है, ठीक है। तो ये बराबर दूरी पर ये गोल्ड प्लेट लगा हुआ है, इससे ये बहुत अच्छा दिखने में आता है। तो ये भी क्या है, इनके बीच में जो दूरी है ना वो बराबर है, जो डिफरेंस है वो बराबर है, इसलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर ये होता उसके बाद फिर यहां पर ये होता, फिर यहां पे कहीं नजदीक में आ जाता, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो अरेंजमेंट होगा, जो डिफरेंस होगा, वो एक जैसा दिखेगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कुछ इस तरीके से दिखे, तो फिर बार उतना ही डिफरेंस है, जैसे इतना डिफरेंस, इतना डिफरेंस, इतना डिफरेंस, बार इतना डिफरेंस दिखता जाए, उससे एक सीक्वेंस बन जाएगा जिससे बहुत अच्छा लगने लगेगा। जैसे आप जीना ही ले लो, जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स के अंदर देखो ना बराबर इंक्रीमेंट होता है, तो इंसान को चढ़ने में क्या, उसको पैर को कम ज्यादा नहीं करना पड़ता, तो वहां पे बराबरी होता है, हर जगह डिफरेंस क्या होता है, जस्ट बराबर होता है। तो आपका जो स्टेप भी होता है चढ़ने के लिए, फ्लोर पे जाने के लिए, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर, वो भी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल, अरे भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, 5 6 7 8, ये सब क्या है भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि एक के बाद एक नंबर बढ़ रहा है। देखो एक में एक डिफरेंस हो गया है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस है एक का, फिर 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, तो जो डिफरेंस है वो बराबर से बराबर जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है भाई, कि कहीं भी सेट ऑफ नंबर हो जो एक बहुत क्या है, जिसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म लगातार ऐड करके
वो पाया जाए, मतलब क्या हो, एक बार बार एक डिफरेंस एक जैसा दिखे, तो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 हो, ऐसा भी तो हो सकता है 7 उसके बाद 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 फिर -1। ये भी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इसके अंदर भी डिफरेंसेस जो है वो कितना है, -1 का, बार बार -1 एक घटता जा रहा है, यहां पर एक बढ़ता जा रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके इर्द गिर्द कहीं भी दिखता होगा। नेचर में अगर देखा जाए, नेचर में भाई कई सनफ्लावर देख लो, कोई भी देखो ना, पत्तों के अंदर देखो ना कैसा डिजाइन होता है और एक एक सेम दूरी पर होता है, इसलिए वो अच्छा लगता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नेचर में भी दिखेगा, ठीक है। फ्लावर्स ले लो आप, देखो ना फ्लावर्स का कैसा कैसा अरेंजमेंट होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तब जाके बड़ा सा क्या है, फ्लावर बन गया। तो इस तरीके से अरेंजमेंट, इस तरीके से बराबर कॉमन डिफरेंस का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा इजी चीज है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि इसे बढ़ता हुआ रहे, एक घटता हुआ भी नजर आ सकता है, बस क्या एक पैटर्न फॉलो करे, एक क्या है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का बराबर बराबर बढ़ने का या घटने का जो पैटर्न फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एक एग्जांपल से खत्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक अमीर साहिबजादा, ठीक है, मान लो पप्पू का बेटा गप्पू, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, पैसे के पैसे दिए जाते हैं, जितना मांगता उतना ही दिए जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। 1000 मांग रहा है 1000 मिल रहा है, 2000 मांग रहा है 2000 मिल रहा है, 50 मांग रहा है 50 मिल रहा है, 100 मांग रहा है 100 मिल रहा है, ठीक है। जो उसकी मर्जी है, वो समझ लो एक एटीएम मशीन है उसका पापा, ठीक है, उसको इतने पैसे मिल रहे हैं गप्पू को। तो अब उसको कोई सजेशन दिया, यार तू बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, पूरा पैसा वो खर्च कर ले रहा था। अब उसको सजेस्ट करे, भाई कि एक काम कर, इतना पैसा मत खर्च कर यार, कुछ पैसा बचाया कर। तो बोला मेरे से नहीं होता भाई, पैसा नहीं बचता है। तो एक सामने वाला होशियार आदमी था, कोई बुजुर्ग रहे होंगे, उन्होंने क्या बोला कि एक तरीका कर बेटा, 2-2 रुपया डाला कर गुल्लक में, ठीक है। तो गुल्लक में एक गुल्लक लिया और वहां पर क्या क्या अभियान चालू किया भाई कि जस्ट 2 रुपया बेटा तेरे को डालना है, कुछ नहीं कर, ठीक है। जस्ट तू 2 रुपया पहले दिन डाल बेटा, उसके बाद फिर दूसरे दिन 4 रुपया डाल, फिर 6 डाल, फिर 8 डाल, फिर 10 डाल। ऐसे करते करते बेटा तुझे एक दिन बहुत पैसे मिल जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा ना कि जिस दिन तो गुल्लक में 1000 डालने लगेगा। मेरा वादा है बेटा, इसके चक्कर में पहले 2 4 6 तेरे लिए औकात नहीं है ना, बाद में बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तो 1000 रुपया डालेगा गुल्लक में। अब सवाल है कि सर वो कौन सा दिन होगा। अब उसको लगा कि यार 2 रुपया डालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पप्पू का बेटा गप्पू, उसको लगा कोई टेंशन तो नहीं है कि हमें 2 रुपया डालना, 2-2 रुपया डालना, अमीर साहबजादा कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, बुजुर्ग ने बोला कि एक दिन 1000 रुपया होगा बेटा जिस दिन तू गुल्लक में डालेगा। उसको लगा ओ हो वो कौन सा दिन होगा जिस दिन 1000 रुपया में डालूंगा गुल्लक में, क्योंकि 2 रुपया तो उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। तो अब वो कौन सा दिन होगा जिस दिन 1000 रुपया डालेगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसका जवाब यही चैप्टर में मिलने वाला है और ये भी आपका एक टॉपिक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो कौन सा वो दिन होगा जिस दिन 1000 रुपया डालेगा, ठीक है, ये एक क्वेश्चन। दूसरी बात, दूसरा मैं बोल रहा हूं कि दूसरी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या यार जिस दिन 1000 रुपया डालेगा, बहुत बड़ा गुल्लक था, जिस दिन 1000 रुपया गुल्लक में डालेगा वो कौन सा दिन होगा, उस वक्त गुल्लक में कितने पैसे रहेंगे, क्वेश्चन है। कैसे जोड़ेगा कोई यार, जोड़ने के लिए तो पूरा पूरा क्या लाले पड़ जाएंगे। 2 + 4 6, 6 + 8 6 12, 12 + 6 18, 18 + 10 28, 28 प्लस कितना 12, अरे सर 40 कैसे करेंगे सर, ये तो पूरा थक जाएगा। अरे 1000 इससे पहले होगा 998। तो अब इसको कैसे जोड़ा जाए, ये तो बहुत कठिन काम हो गया, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तब इसको कैसे इजी बनाया जाए, यही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी सेम पैटर्न को जिसके अंदर डिफरेंसेस बराबर बढ़ते हो उसको कैसे ऐड किया जाए, जैसे ऐसे चुटकी में ऐड कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, अच्छा इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो है आपका टॉपिक, वो भी पढ़ना है। आज मैं वही करके भी दिखाऊंगा, कहानी खत्म हो जाएगी इस चैप्टर का, इसलिए मैं बोल रहा हूं, टेंशन मत लो, समझो सिर्फ। तो ये कौन सा दिन होगा, ये भी एक टॉपिक है, पक्का एक एग्जाम में आता है। मैं आप समझो, मैं एक क्वेश्चन ले आऊं और उससे आपको समझने की बात चीजें मिलेंगी बहुत कुछ।
उसके बाद ये वो जिस दिन 1,000 रुपया डालेगा उस वक्त उसके गुल्लक में कितने पैसे होंगे, ये सब सम करना, ऐड करना। सब कैसे ऐसे ऐड करोगे अलग अलग कैलकुलेटर से? क्या 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 20 14 ऐसे करोगे क्या? ऐसा नहीं करना है। यही तो सिस्टम है, यही तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये सब चीजों को आसान कर देता है। ये आपके इर्द गिर्द जैसे सैलरी होती है ना, सैलरी के इनके अंदर इंक्रीमेंट होना 10%, 10%, 10%, हर जगह ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो आपको ये सब तरीका नहीं अपनाना है कि बस ऐड करना है, ठीक है, एकदम बेवकूफों की तरह। बस सिंपल तरीका अपनाना है। बस आपको फार्मूला लगाना है, कहानी खत्म। फार्मूला भी कैसे? वो खुद बनेगा। फार्मूला होता नहीं है, बनता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। एक तरीका, पैटर्न फॉलो करके फार्मूला बन जाता है। तो मैं पहले सबसे बड़ी बात एक बार बता दूं कि भाई ये जो नंबर्स होते हैं ना, जो एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जो डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, तो नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर। पहले मैं छोटी छोटी बात बता दूं भाई इसके रिलेटेड। इन डेफिनिट ऑर्डर is called sequence। तो सबसे पहली बात, कोई पूछेगा सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होते हैं? तो जो नंबर्स एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो इसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस में है और ये एक पैटर्न बनता है। यही सीक्वेंस की वजह से एक पैटर्न बन जाता है। कैसे? मतलब छोटा, फिर से बाद बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, इसको हम लोग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। And that sequence we can say it is called pattern because of the difference is same, ठीक है। ये तो पैटर्न भी बोल सकते हैं। दूसरी बात, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है सर? अरे मैं बताया तो यार, जब कभी कोई भी एक सेट ऑफ नंबर हो या सीक्वेंस नंबर अगर कोई अरेंज की हो और लेकिन उनके बीच में डिफरेंस, हर सीक्वेंस अरिथमेटिक नहीं हो सकता। अगर कोई सीक्वेंस है और उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, 2 नंबर के, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, जस्ट 2 एक के बाद एक नंबर, दोनों के बीच में अगर डिफरेंस सेम रहे तो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ऐसा सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस which has same common difference is called arithmetic progression, is called AP। कुछ इसमें रटना नहीं है, ये मत समझना कि एग्जाम में आने वाला है। ये छोटी सी बात है जिसको समझना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो कैसे पहचाना जाए? सीक्वेंस तो कोई भी हो सकता है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 11, तो वो सीक्वेंस तो हो गया, एक बड़ा एक पैटर्न बन गया। लेकिन कोई भी सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस, 2 नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस, इनके बीच में ये जो डिफरेंस है, इनके बीच में ये जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये हमेशा कितना है? 4 में से 2 गया 2 है, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 2, 10 - 2, 10 - 8 2। अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर 2 आपस में जस्ट बाजू बाजू वाले नंबर का अगर डिफरेंस सेम है, तब उसको हम लोग बोलेंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने का बहुत आसान तरीका है। चाहे कोई भी नंबर हो, ये इंक्रीमेंट जरूरी नहीं है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। 4 के बाद फिर क्या 2 रहे, 2 के बाद फिर 0 रहे, 0 के बाद -2 रहे। तो कोई भी जस्ट दो लोगों के बीच का डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे बड़ी पहचान क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का? कि जस्ट डिफरेंस जो 2 नंबर के बीच का रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ये बात समझ में आया? उसके बाद और मैं टर्म्स बता रहा हूं, इनको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं बेटा। इसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? डी से। तो ये बात समझ में आया? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने का सबसे पहला पॉइंट, क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने के लिए आता है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट, मैं इसी से मैं बोला ना एक एग्जांपल लेंगे, इसी से पूरा चैप्टर समझ में आएगा। देखो दूसरी पॉइंट, सब सारे क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। अब यहां पर ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये जो टोटल नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 10, ये जो टोटल नंबर्स हैं इन्हीं को बोलते हैं टर्म्स। ये सब क्या कहलाते हैं? ऑल नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स। तो ये टर्म्स कहलाते हैं। तो टर्म्स का मतलब, ठीक है, जो ऑल नंबर्स इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर कॉल्ड टर्म्स।
Like that, this is called T1 first term, this is called second term, this is called third term, this is called fourth term, this is called fifth term. ऐसे 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 टर्म्स रहेंगे। सवाल ये है कि सर ये जो 120 वाला टर्म होगा 120th टर्म वो कौन सा नंबर होगा? यही तो पढ़ना है बेटा, यही तो पढ़ना है, इसी का तो जुगाड़ कर रहा हूं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। मैं बोलूं 120वां टर्म कौन सा होगा, ये भी एक क्वेश्चन आ गया। सर 100वां टर्म इसका कौन सा होगा, 100 टर्म कौन सा होगा? सारा जवाब मिलने वाला, टेंशन मत लो। जस्ट आपको यही 2-3 नंबर मिलेगा ना, एपी मिल गया ना, सब मिल जाएंगे, जो दिल करेगा वो मिलेगा, टेंशन मत लो। तो ये सब कहलाते हैं टर्म्स। बात समझ में आया? इनको क्या बोलते हैं? टर्म्स। ठीक है, सिंपल है भाई, टर्म्स समझ में आ गया। तो दीज ऑल आर कॉल्ड टर्म्स। दिस इज कॉल्ड T1, दिस इज कॉल्ड T2, दिस इज कॉल्ड T3, दिस इज कॉल्ड T4, दिस इज कॉल्ड T5। ऐसे समझे ना, ऐसे टर्म्स होते हैं। तो कोई बोलेगा फिफ्थ टर्म, तो ये 10th, फिफ्थ टर्म क्या है? 10 है। अब मैं आपको ये बताना नहीं पड़ेगा, तो फिफ्थ टर्म तो यहां पे दिख रहा है, बता दी 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म 10 है। लेकिन मैं बोलूं ठीक है, ये 320वां टर्म कि कौन सा नंबर होगा, 320वें टर्म पे कौन सा नंबर होगा, तब बताओ। तो ऐसे नहीं है, इसलिए मैं बोला ना, ये सबका जवाब यही तो निकालना है यार, यही तो चैप्टर के अंदर पढ़ना है, तो उसका मैं जवाब दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये सब टर्म्स कहलाते हैं। दूसरी बात, ये जो टर्म फर्स्ट होता है ना, ये जो T1 होता है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो T1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म। और उसको डिनोट करते हैं ए से। आप टेंशन नहीं लेना है, इसको डिनोट किससे करते हैं भाई? ए से। तो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाई ए। एंड जो कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग मैंने डी बोला है, कॉमन डिफरेंस, इनके बीच में हमेशा कितना डिफरेंस है? 2 का। इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 6 में से 4 गया 2। तो 2 के मतलब क्या? जस्ट एडजेसेंट नंबर का जस्ट कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी बोलते हैं, ये बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? डी से। याद रखना है, ये बातें याद रखो, अभी कुछ होने वाला है बड़ा सा, टेंशन मत लो। ये कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आया? फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। अब सवाल ये कि सेकंड टर्म आया कैसे होगा सर? क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन है? हाँ रिलेशन है, तभी तो मैं इतना बोल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। ये अरेंजमेंट ये इसलिए तो बता रहा हूं, इनके बीच में आपस में रिलेशन है बेटा, इसलिए मैं इतना ज्यादा आपको परेशान हूं समझाने के लिए। तो गप्पू पहले तुझे आराम कर बेटा, ठीक है, आगे बताता हूं मैं। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है, कैसे बने होंगे, 1 by 1 समझते जाओ, ऐसे लिखते जाओ, और ज्यादा जरूरी है समझना। उसके बाद देखना ना, ये चैप्टर पूरा कैसे आपके जस्ट अंडर कंट्रोल हो जाएगा। अब देख भाई, ये जो फर्स्ट टर्म है बेटा T1 फर्स्ट टर्म, ये था ए से। ठीक है, ये था ए। दूसरा टर्म जो था वो था a प्लस डी। नहीं सर कैसे था ये, मैं नहीं मानता। ठीक है बेटा, a 2 था ना, आपको मिला क्या है भाई? पहले यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, आपको a बराबर 2 है और d कॉमन डिफरेंस बराबर कितना है भाई? 2 है। अब कैसे मिल रहा है मैं बता रहा हूं कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रियल में बनता कैसे है, उस बनने का मैं जुगाड़ कर रहा हूं, टेंशन मत लो। तो a है 2, a प्लस डी कितना हो जाएगा? 2 प्लस, और d हमारा डिफरेंस कितना है? 2, तो हो गया 4। तो सच में दूसरा टर्म तो आ गया भाई। ठीक है, तीसरा टर्म की बात करो। तीसरा टर्म a प्लस, यहां पर 1d था, यहां पे 2d लिख दूं तो क्या सच में हो पाएगा? 2 प्लस 2 इंटू डी हमारा कितना? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 2 जा 4 मतलब 6। तो सच में 6 है तीसरा टर्म? हाँ है सर, है, बिल्कुल है। अच्छा खुश हो अभी ना? ठीक है, तीसरा टर्म देखता हूं मैं। चौथा टर्म की बात करूंगा मैं। ठीक है, तो चौथा मतलब a प्लस में 3d लिख दे रहा हूं। अब आप सोच रहे हो कि क्या कर रहा हूं सर? अरे कुछ नहीं कर रहा हूं यार, यहां पे पहला a है, दूसरे के लिए मैं डिफरेंस जोड़ दे रहा हूं, फिर उसके बाद डिफरेंस का क्या है भाई? डबल कर दे रहा हूं, फिर ट्रिपल कर दे रहा हूं। तो पहले 0 था, फिर 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया। तो क्या पैटर्न मिल रहा है? चेक करता हूं भाई। 2 प्लस 3 इंटू डिफरेंस कितना है? 2, तो ये 2 प्लस 6 मतलब 8 हो गया। हाँ डिफरेंस सेम है सर। T5 करके दिखाओ सर, तब मैं मानूंगा। ओके बेटा, कोई टेंशन नहीं यार, मेरा काम है बताना, तो मैं बताऊंगा। ये भाई a प्लस 4d हो जाएगा। मैं 3 लिखा, फिर 4 लिखा। क्या सच में ऐसा आ रहा है? हाँ, 2 प्लस
4 इंटू 2 मतलब 2 प्लस 8 मतलब 10। क्या सच में 10 आया भाई? हाँ, पांचवा टर्म 10 आया। तो ये तो मिल रहा है सर, तो ठीक है आगे बढ़ते जाओ, कोई बात नहीं, जब मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलूं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पांचवा टर्म है तो आप यहां पर a प्लस 4d कर रहे हो, समझो थोड़ा सा, यही पूरा सब कुछ है, यही है वो सारा चीज छुपा हुआ है। अभी देखो, जब यहां 5 कर रहे हो तो यहां पर 4 कर रहे हो, यहां पे 4 है तो यहां पे 3 कर रहे हो, यहां पे 3 है तो ये 2 कर रहे हो, यहां पे 2 है तो यहां पर 1 कर रहे हो, यहां पर 1 है तो कुछ भी d के साथ कुछ नहीं, 0 कर रहे हो। तो ये समझो एक पैटर्न बन गया बेटा। अब उस पैटर्न को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए, वही तो पैटर्न है, इसका कोई तरीका अपनाया जाए यार, ये तो निकाल लोगे सबको समझ में आ जाएगा। ये सब मैं, कोई बोलेगा 100 टर्म तो आप सीधा सीधा बता दोगे कि 100 जब बोलेगा तो a प्लस 99d बोल दोगे, ये बात सबको मालूम है। ठीक है, मैं बोलूंगा 1000वां टर्म तो बोलोगे सर a प्लस 999d, क्यों? क्योंकि जस्ट एक कम होता है इससे। अगर मैं बोलूं t और मैं बोलूं यहां पे 7वां टर्म तो बोलोगे सर a प्लस 6d, क्या बात करते हो सर, क्या क्वेश्चन कर रहे हो, कोई दम नहीं है, फालतू क्वेश्चन कर रहे हो, है ना? ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा t और वो अपना गप्पू था, ठीक है, t गप्पू टर्म। अब आप क्वेश्चन आ गया, आप नहीं सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार एक बात बताओ, जो ये नंबर था उसमें से एक माइनस कर रहे थे, 2 माइनस 1 1 होता है, 3 माइनस 1 2 होता है, 4 माइनस जो है 1 ये 3 होता है, 4 माइनस 1, तो ऐसे गप्पू लिख दिया तो वो a तो वैसे लिखोगे, और गप्पू -1 इंटू डी करने में कोई गलत लग रहा है क्या? यही होता है तुम्हारा, यही चीज समझने में दिक्कत होती है, तुम रटना चालू कर देते हो। कोई गप्पू टर्म ले लिया, भाई गप्पू नाम था उसका, कोई भी गप्पू हो, तो मैं क्या काम करूंगा, a माइनस गप्पू -1 टर्म। बात समझे कि नहीं? आपको क्या काम करना है, जो ये नंबर है उसमें से क्या करना है, एक माइनस करना है। तो जब 2 बोला तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 डी आ गया। 3 था तो a प्लस 3 माइनस 1, ये 3 माइनस 1 करने पर ही तो 2 आता है। तो अब बताओ, जब गप्पू बोला तो गप्पू -1d करने में कोई गलत हो गया क्या? 1000 को बोल रहा हूं 99d, तो गप्पू में से गप्पू -1 इंटू डी लिखने में कोई गलत है? बेटा अगर मैं n बोलूं, tn बोलूं, तो क्या a प्लस n-1 इंटू डी नहीं बोलोगे? जरा बताओ, यही है n टर्म निकालने का फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं nth टर्म। कोई भी टर्म निकालना हो, लास्ट टर्म निकालना हो, यहां पे लास्ट रख दो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म। तो कोई भी नंबर हो, लास्ट कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर निकालना हो तो आपको क्या काम करना है, जस्ट वो नंबर रखना है, उसमें से एक घटाना है, और पहला नंबर आपको चाहिए, सिर्फ a चाहिए और d चाहिए, कहानी खत्म। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a और d का यूज करके बनाया जा सकता है। आपके बुक में देखो लिखा होगा कि जो है आपको क्या काम करना है, मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय यूजिंग a एंड d, बाय यूजिंग फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आराम से बना सकते हो कि नहीं? फर्स्ट टर्म बोलेगा तो जस्ट a लिख दोगे, सेकंड बोलेगा तो a प्लस डी लिखोगे, थर्ड बोलेगा a प्लस 2d। और एक तरीका और अगर मैं इसका बना दूं, अभी आगे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, अपने क्वेश्चन पे एक तरीका और है, जस्ट इसमें ये जोड़ो, ये बनेगा। देखो इसमें क्या काम करो, ये पहला मिल गया ना, पहले वाले में, ठीक है, ये दूसरा मिला, तो जब दूसरे वाले के लिए क्या काम करो, a प्लस पहला करो, 2 के लिए देखो ना t1, फिर t के बाद 4 6 के बाद 8। तो आपको ऐसा करने की भी चाहो तो जरूरत नहीं है, लेकिन जानो दो बाबा ऐसे ही करने का, ठीक है। जैसे t1 आपको t2 चाहिए तो 2 प्लस t1 करते, ठीक है, t3 चाहिए तो 2 प्लस t2 करते, t4 चाहिए तो 2 प्लस t3 करोगे, तो 2 प्लस t3 देखो ना, 2 प्लस t3 मतलब 6 है तो 8 हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हो, जाने दो, जैसा दिल करे वैसा आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक के बाद जस्ट एक नंबर होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये एकदम बेस्ट तरीका है जिसको एग्जाम में फॉलो करना होता है, ठीक है। चाहो तो मतलब इसमें वाले में 2 जोड़ दिया, ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसको इसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा ये नंबर, फिर इसमें फर्स्ट टर्म वाले में सेकंड वाले में a जोड़ोगे तो ये भी आ जाएगा, फिर थर्ड वाले में ये जोड़ोगे 2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये, मैं मेन टॉपिक पे आता हूं कि tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब मैं बोल रहा था, कोई तो पूछ रहा था सर ये 320वें नंबर पे कौन होगा, t 320 पर क्या होगा? अरे बाप, क्या बात है, क्या क्वेश्चन कर लिए सर, बहुत कठिन काम है। अबे टेंशन खत्म होने वाला है, मैंने बोला ना t 120,
तो 120 रखा, a प्लस 120 माइनस 1 इंटू डी। बेटा a दे रखा है 2, 120 में से 1 चला जाएगा 119 इंटू डी कितना दे रखा है 2। सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कितना आसान है। क्या काम करना है, जो भी बोलेगा, सॉरी ये 120 है, ठीक है 120 जो मैंने बोला 120वें नंबर पे कौन होगा, तो 120वें नंबर पर एक a प्लस 120 माइनस 1 इंटू डी, बस वहां पर 119 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 2 प्लस इसको यार 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 एंड 3 एंड 2 1 जा 2, ठीक है 238 240 हो गया। तो 120 यहां पर 240 होगा, पक्का है नंबर। मतलब 120वें दिन उसका 240 रुपया डाला होगा गुल्लक में। समझो यार, यही तो मैं बोल रहा हूं कि आप समझो चीजों को। ये इतना आसान सा चीज है अगर समझा जाए तो, ठीक है ये बहुत आसान सी चीज है कि कैसे समझा जाए। तो आपको पता चला 120वें दिन ये 240 रुपया डाला होगा। सर 100वें दिन कितना रुपया डाला होगा, 200 रुपया डाला होगा, ठीक है 100वें, चलो ठीक है 99वें दिन कौन सा कितना रुपया डाला, चलो मान लो 101, जो 101 दिन हुआ होगा, है कि नहीं? 101 दिन बहुत सारे लोग शुभ मानते हैं, तो 101 मान लो, अगर मैं बोलूं 120 101 दिन में, जब 101 दिन हुआ होगा, 3 महीना कितना लगभग 1 दिन, तब जब ऐसा हुआ होगा, नहीं 3 महीना 10 दिन कुछ भी है, ठीक है, तो जब 101 दिन हुआ होगा तो कितना डाला होगा? अरे कोई बात नहीं बेटा, 101 मतलब होता है a प्लस 101 माइनस 1, 101 माइनस 1 इंटू डी। बोले ना, तरीका तो वही होने वाला है। जब गप्पू था तो गप्पू माइनस 1, 101 है तो 101 माइनस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 100 इंटू डी। बेटा ये a की वैल्यू है 2 और 100 इंटू डी की वैल्यू कितना है 2, डिफरेंस ये हो जाएगा 200, 2 प्लस 200 बराबर 202, 202 रुपया डाला होगा। कौन सा? 101वें दिन। समझो यार, इसी में एक चैप्टर खत्म होने वाला है, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि यही चीज समझना है, यही चीज घुमाना है, इसको बोलते हैं एंड टर्म, ठीक है। तो 101 दिन में 101वें दिन में कितना डाला होगा? 201 रुपया। तो आपको ये बात क्लियर हो गई। अब मेरे क्वेश्चन जो मैंने पहले किया था कि वो कौन सा दिन होगा जब ये 1000 डाला होगा, 1000 डाला होगा, कितना डाला होगा? टी कितना डाला होगा? आपको 1000 डाला होगा, लेकिन एन क्या है? एन मतलब कौन सा दिन? देखो ना, एन पहला 1 लिया तो पहला दिन, 2 लिया, T2 लिया तो दूसरा दिन, T3 लिया तो तीसरा दिन। तो ये मैं बोल रहा हूं 1000 T3 की जगह पर 6 लिया, तब जाके आपको मिला T3 6 हुआ ना। तो कौन सा दिन होगा ऐसा? अभी उल्टा क्वेश्चन, तो कौन सा ऐसा दिन होगा? समझो, जितना मैं बता रहा हूं ना वो आपके पूरे सिलेबस की पार्ट उसी के अंदर समा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, आपको लगेगा ये सिर्फ क्या कहानी, एक चिंटू गप्पू, ठीक है पप्पू का नाम ले रहे हो। अरे यार, इसी के अंदर पूरा चैप्टर होगा, आप चेक करना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, कौन से दिन कितना रुपया डालेगा ये पता चल गया, ठीक है। अब मैं बोलूं वो कौन सा दिन होगा, ये तो हो गया कि 100वें दिन कितना रुपया डालेगा, 101वें दिन कितना रुपया डालेगा, ये पता चल गया। लेकिन अब मैं बोलूं वो कौन सा दिन होगा जिस दिन 1000 डालेगा। तो 1000 डालेगा, लास्ट कितना डालेगा? ये टीएन मतलब टीएन, जैसे देखो ना 120वें दिन, तो अभी क्या है, हमने T1 लिया, T1 मतलब पहले दिन 200 रुपया डाला। तो कौन से दिन 1000 डालेगा? तो ये हमारा जो टीएन होता है, ठीक है। तो 1000 रुपया डालेगा, वो लास्ट कौन सा दिन होगा, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। जब कभी ऐसा बोले कौन से दिन 1000 रुपया डालेगा, ठीक है, कौन सा दिन मतलब नंबर पूछ रहा है, ये टीएन 1 2 3 ये पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो आप क्या काम करोगे, ये नंबर रख लोगे भाई, ये है टीएन बराबर 1000 और ए मालूम है 2 प्लस एन निकालना है कौन से दिन, डी है 2। प्लीज इसको समझो थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा दिन, मैंने बोला 120वें दिन, तब तो आप तो 120 रख दिए एन की जगह पर, अभी एन ही डायरेक्ट निकालना है और डायरेक्ट दे रखा है वैल्यू 1000, कह रहे हैं 1000 में 1000 डाला तो 1000 ये टीएन हो गया, और कौन सा दिन मतलब ये एन होता है, तो एन, ठीक है। तो नंबर जब कभी पूछेगा वहां पर कौन सा दिन कौन सा नंबर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन। तो एन निकालना है, तो 1000 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे -2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, तो ये
ये 2 प्लस 2 माइनस क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा। तो 1000 इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 2। तो यार 2 5 या 10 तो 500। तो n बराबर 500वां दिन होगा। कौन सा दिन होगा? वो 500 दिन बाद, लगभग 2 साल बाद वो एक ऐसा वक्त आएगा। वही मैं बोल रहा था कि आपको यही चीज पूरा जवाब मिलेगा, टेंशन मत लो अभी, पूरा उसके बाद चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो वो कौन सा दिन होगा? वो 500वां दिन होगा। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं, वो 500th डे होगा, जिस दिन वो 1000 रुपया गुल्लक में डालेगा। तो 501वें दिन कितना डालेगा? 1002 रुपया डालेगा। 502वें दिन कितना डालेगा? 1004 डालेगा। तो ऐसे समझ में आता है चीजें। ये तो मैंने एक सिंपल पैटर्न बनाया था, तो आपको तो ऐसे भी सोचते सर 1000 2 रुपया डाल रहा है, तो 1000वें दिन जो है 500वां दिन होगा जिस दिन 1000 डालेगा। लेकिन पैटर्न बहुत डिफरेंट होते हैं। एक डिफिकल्ट फॉर्म में रहेगा, एक क्या रहेगा, रेशियो फॉर्म में रहेगा, ठीक है, रेशनल नंबर फॉर्म में रहेंगे। तो उस वक्त आपको डिफिकल्टी पड़ेगी। ये तो एक सिंपल सा मैंने क्या इवन नंबर ले लिया है आपको समझाने के लिए, तो कैसे भी हो सकता है, तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा। तो अब कौन सा ये दिन समझ में आ गया, और मैं बोलूं कौन से दिन पर, इतनेवें दिन पर, मतलब जब नाम ले लूं दिन पर, नंबर नाम ले लूं, तब कभी भी नंबर के जगह पर नंबर लिख दोगे। अगर नंबर ना लूं, नंबर पूछ लूं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर दे रखा होगा फिर कि भाई 10वें नंबर पर जो वैल्यू आ रही है मान लो 100 है, तो ये 100 है, ये ले लिया जाएगा। ठीक है, ये की बात समझ में आया। तो आपको ये पता चल गया भाई कौन से दिन कितना डालेगा, ये भी पता चला, और 1000 रुपया डालेगा तो वो कौन सा दिन रहेगा ये भी पता चल गया। चल भाई गप्पू, थैंक यू गप्पू, थैंक यू गप्पू, गप्पू के नाम पर तो बहुत काम हो गया रे भाई। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे अभी कहां से बात कंप्लीट हुई, अब मैं बोल रहा हूं कि जब 1000 रुपया डालेगा, मैंने बोला था, मैंने जो बोला है उसको पूरा पूरा बताऊंगा ना भाई। तो जब 1000 रुपया डालेगा, तब उस वक्त जब 1000 रुपया डालेगा, तो उस वक्त गुल्लक में कितने रुपए हो चुके होंगे? 1000 रुपया लेकर गुल्लक में कितने रुपए हो चुके होंगे? अब कैलकुलेटर उठाओगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, जब तक 1000 नहीं पहुंच जाएगा, 99 998 फिर 1000, ऐसे ऐसे कैलकुलेटर से करोगे, करना तुम कैलकुलेटर से करते रहो, 5 मिनट से पहले हो नहीं पाएगा और कंफ्यूज भी हो जाओगे। ठीक है, उसका तरीका अपनाना होगा, सिंपल सा फॉर्म, बहुत आसान तरीका। अभी एक बात बताओ, मैंने एक चीज इरेज कर दिया है, कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? वो नंबर 500 आया, n बराबर 500। बार बार बेटा ये आखिरी चल रहा है आपका चैप्टर का, चेक कर लेना। सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये लास्ट टॉपिक होता है, आपको बता रहा हूं यहां पर, इसलिए बोल रहा हूं सर्च कर लो। ये n बराबर 500, तो 500n मिल गया। कैसे n निकालना रहेगा? हमेशा ये तरीका फॉलो करना रहेगा। एपी दे रखेगा, उसके बाद लास्ट वाला दे रखेगा, तो लास्ट वाले नंबर हम tn के जगह पर रखेंगे, ए दे रखेगा, डी दे रखेगा, और ऑटोमेटिक n मिल जाएगा। n पहले, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है उसके अंदर n नहीं दे रखा होता है, n निकालना पड़ता है। तो एक काम हुआ। अब पता चला सम के लिए क्या तरीका अपनाते हैं। तो सम कैसे पता चलेगा? जब 1000 रुपया जिस दिन डालेगा उस दिन गुल्लक में कितने रुपए होंगे। चल भाई, तो सम ऑफ एपी बताता हूं मैं, सम ऑफ एपी। अब मैं क्या काम करूं, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन करके हमें टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बात करते हैं यार। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा लास्ट टर्म भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? लास्ट टर्म। इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये लास्ट टर्म हमारा 1000 हुआ ना, तो लास्ट टर्म 1000 लिया था ना, तो इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। देखो सिंपल सा, फर्स्ट टर्म सम ऑफ एपी क्या करोगे, जुगाड़ क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर, बस आंसर आ जाएगा। कि क्या करोगे भाई, सम ऑफ एपी के लिए क्या करोगे, पहला टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर कर दोगे। नंबर कितना है, टोटल नंबर कितने हुए, जहां तक जोड़ना रहेगा, नंबर यहां तक कितने, 500, तो नंबर 500, तो 500 हमने नंबर लिख लिया। पहला टर्म कितना है, 2, लास्ट टर्म कितना है हमारा 1000। देखो ना लास्ट टर्म कितना होता है, ये 1000, मैंने बोला ना ये लास्ट टर्म है, तो tn हमारा ये लास्ट टर्म है। देखो ना वैसे इस सीरीज का ये लास्ट है, तो फर्स्ट एंड लास्ट यहां तक जोड़ना है। तो कहां से कहां तक, 2 से लेकर 1000 तक जोड़ना है, और 2 का डिफरेंस है, डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर कितना है बेटा 500,
बेटा आप कैलकुलेटर से करना, और मैं ये जो बता रहा हूं गारंटेड बता रहा हूं, उतना ही रुपया उसके गुल्लक में होगा। ठीक है, एक चेक कर लेना, इसको और इलिबरेट करूंगा मैं, लेकिन पहले बता दे रहा हूं आपका आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा खलबली होगी। तो 1000 और 2, 1002 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू 500। ठीक है, ये कट जाएगा भाई, 2 5 जा, ठीक है 501, 501 ना, 250 और कितना हो जाएगा 2 1 2। ठीक है, तो ये आपको कितना हो गया 501, 501 का वैसे भी 1002 होता है ना, तो 501 इंटू 500। ठीक है, उस वक्त उसके गुल्लक में 5 1 जब 5, 5 0 जब 0 एंड 5 5 जब 25 और 1 2 0। अरे बाप, बहुत पैसा हो चुका होगा यार, मतलब जस्ट 2 साल, कितने साल हुए, हाँ लगभग 3 कितना 500वें दिन, मतलब अगर 2-2 रुपया करके एक इंसान अपने गुल्लक में डाले, 2 रुपया जस्ट बढ़ाकर, एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि जस्ट 500वें दिन, मतलब अगर देखा जाए लगभग पौने 2 साल बाद उसके गुल्लक में लगभग 2,50,500 रुपये होंगे। तो वो जो गप्पू था अच्छा खासा, उसको जो बुजुर्ग थे, जो एक एजेंट थे, उन्होंने बहुत अच्छा सलाह दिया था उसको। जस्ट 2 साल में उसके पास 2.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। ठीक है, एक आराम से क्लासिक बुलेट, ठीक है, वो खरीद सकता था। तो ऐसे होता है सेविंग बेटा, सेविंग सच में ऐसे सेविंग के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, जैसा मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आएंगे सेविंग के ऊपर। तो उसके गुल्लक में 2.5 लाख रुपया हो चुके होंगे, 2,50,500। और आप करो ना कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर बोलेगा रहने दे भाई, क्यों परेशान हो रहा है इतना ज्यादा। तो इसलिए इसका सलूशन है बेटा ये, मैंने जो जितना बोला था उतना जवाब दिया, और जितना जवाब दिया उतने में चैप्टर भी पूरा आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरा आ गया। चेक कर लो आप, ठीक है, बाकी मैं बताने वाला हूं हर एक चीज, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ गया होगा। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा इसको मैं एलिब्रेट कर रहा हूं, क्योंकि हमें सम बताना है, जितना यहां पे बता रहा हूं उतना दिमाग में रखना है, तो कहानी खत्म। सम ऑफ एपी मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट को अगर मैं ए लिख दूं, लास्ट को अगर मैं टीएन लिख दूं, तो कोई गलत तो नहीं हुआ, ये टीएन स्मॉल टीएन या कैपिटल टीएन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाई 2 इंटू एन लिखो तो कोई गलत नहीं हुआ। ठीक है भाई, गलत बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, एक काम करूं मैं ए प्लस, ठीक है, ए प्लस टी एन की जगह पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखूं तब भी कोई गलत नहीं हुआ। अरे भाई, टी एन की जगह पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखूं तब भी कोई गलत नहीं हुआ। उसके बाद डिवाइड बाई 2 इंटू एन, तब भी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ए प्लस ए 2a हो जाएगा ना, ए प्लस ए 2a हो जाएगा ना। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं, समझो यार, यही फार्मूला बन जाता है, इसको फार्मूला बोलने लगते हैं बाद में। ये 2a हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी तो हो सकता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई 2 इंटू एन, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसको अगर हम अलग तरीके से लिखूं n बाई 2 ऐसे, और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तभी तो कोई गलत नहीं है, तभी कोई गलत नहीं है ना भाई। अरे n बाई 2 मैं बाहर निकाल लिया और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ऐसे लिख दिया, तो ये भी गलत नहीं है बेटा। ये भी फॉर्मूला है सम का, और सम को डिनोट करते हैं, सम ऑफ एपी को डिनोट करते हैं एस एन, एन तक सम, एस एन, एस का मतलब सम, एस एन। तो ये भी एस एन का फॉर्मूला हुआ, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू एन। ठीक है, ये भी हुआ फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला हुआ बेटा, ये भी फॉर्मूला हुआ। तो फॉर्मूले को लेकर डरना बिल्कुल नहीं है, जो दिल करेगा। कभी कभी क्या फर्स्ट और लास्ट नहीं दे रखा होगा, एन दे रखा होगा, एन यूज कर लेना, डायरेक्ट एन यूज कर सकते हो ना, यहां पर फर्स्ट और लास्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी क्या दे रखेगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग तरीके से रखेगा। मान लो बोलेगा कि 100 नंबर तक ऐड किया हमने, इसका 100 नंबर तक ऐड किया, तो बताओ 100 नंबर तक ऐड करोगे तो कितना होगा। तो 100 नंबर पहले, मतलब n पहले दे देगा, तो फिर पूछ लेगा बताओ इसका डिफरेंस क्या है, बताओ उसका कौन सा नंबर होगा। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर मान लो कोई नॉर्मल एक सीरीज दे रखा होगा, एक एपी दे रखा होगा, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू एन लिख दोगे। एन तो आपको निकालना पड़ेगा अलग से, ठीक है, ये बता रहा हूं। और कभी कभी एन दे रखा होगा, तब तो कहानी खत्म, टेंशन नहीं है। ठीक है, कभी कभी एन निकालना पड़ेगा, तो एन उससे निकालोगे। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग हम यूज करेंगे। कभी कभी क्या है, यहां पर ए ही रखना अच्छा होगा, ए रखो, डी रखो, एन रखो, काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि एन अलग से दे रखा होगा,
तो फिर फर्स्ट टर्म तो डिफरेंस नहीं दे रखा होगा। मतलब कई तरीके से घुमाएगा, लेकिन इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी बोल रहा हूं। और आप बताना सर ये क्वेश्चन आप जैसे बोले थे ये चीज तो हमने पढ़ा ही नहीं है, फार्मूला नहीं पढ़ा है। और फिर अब मैं क्या काम करूंगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो वो पूरी कॉन्सेप्ट एक ही जगह पर यही गप्पू की कहानी लेकर बार बार मैं बताऊंगा कि मैंने ये बताया, ये फार्मूला बताया, मैंने ये फार्मूला बताया, मैंने ये फार्मूला बताया, मैंने सब कुछ ये किया हुआ है, मैं एक एक बात बताऊंगा। लेकिन गप्पू को बार बार याद करेंगे। ठीक है, ओके।